Hello everyone. Today we are going to discuss about the expansion of British rule and its establishment. So this is the second lecture of the expansion of the British rule, and this is the fourth lecture of the modern Indian history. So we will cover all the lectures of modern Indian history. The total discussion will be there through the MCQs, and every point we will discuss in detail. Each MCQs we will go through in detail, and also the lectures in this series we will complete the modern Indian history totally. So this is the fourth lecture. So without any delay, let's start the lecture. So this is the first question. Who among the following was the first Muslim military commander who annexed Bihar and Bengal by overthrowing the Sina dynasty? So this is very important questions. You can see it's written there that it's a military commander, right? Military commander. Who is a military commander? Okay, so you can point out this one, the military commander. Okay, so the military commander is Bakhtiyar Khilji. And who is Bakhtiyar Khilji? Bakhtiyar Khilji is the commander in chief of कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं. ठीक है. सो स्लेव डायनेस्टी कब हुआ था? जब मोहम्मद घोरी जो थे, उनके जो स्लेव थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मोहम्मद घोरी के जो स्लेव हैं, उनका चीफ इन कमांडर था बख्तियार खिलजी, जो कि सेना डायनेस्टी को मतलब ओवरथ्रो करके बिहार और बंगाल जो था उस समय सेना डायनेस्टी को मतलब ओवरथ्रो किया था. तो सेना डायनेस्टी जो था ये मतलब 1203 में ये हेमंत सेना इसको फाउंडेड किए थे. ठीक है. सो ये बख्तियार खिलजी जो है ये किसको हराए थे? ये हराए थे लक्ष्मण सेना को. लक्ष्मण सेना. ठीक है. ये लक्ष्मण सेना को हरा के मतलब ओवरथ्रोन किया था सेना डायनेस्टी को बिहार और बंगाल से. इनका बख्तियार खिलजी, इनका जो मेन मतलब ये एक्सपेडिशन था, ये मतलब बंगाल में मतलब डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होता था. जो बंगाल प्रोविंस था उस समय बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शन किया था. मतलब इनका मेन मुद्दा था कि ये बुद्धिज्म को अपरूट करना चाहते थे. इसीलिए वो इनका मेन जो था नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने. इनका मेन मुद्दा था कि बुद्धिज्म को अपरूट किया जाए. ठीक है. सो बख्तियार खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो मतलब उनका डायनेस्टी है, फर्स्ट जो डायनेस्टी थे वो थे मामलुक डायनेस्टी. ओके, आई एम कॉल चेंजिंग द कलर, जस्ट वेट. जो फर्स्ट थे जो स्लेव डायनेस्टी. ठीक है. स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम और क्या कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी, मामलुक. ठीक है. स्लेव, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन अफ़गान के लोदी डायनेस्टी. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. ठीक है. दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत, लोदी डायनेस्टी ये ख़त्म हो जाती है 1526 में. कब? जब बाबर आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद मुग़ल एरा स्टार्ट हो जाता है. सो 1526 से मुग़ल एरा स्टार्ट, बाबर के एरा स्टार्ट. ठीक है. और बाबर के भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया था, जो कि है बादशाह. ठीक है. बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां and A for औरंगजेब. ठीक है. we'll go in details in the next question. So the second question is, who granted the permission to establish the first British factory at Hooghly in Bengal? So ये थे the answer is शाह शुजा. ये शाह शुजा कौन थे?
ये उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ओके, शाह शुजा ने परमिशन दिया था 1651 में, ठीक है, परमिशन दिया था। और ये शाह शुजा गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस समय। और ये कौन थे? ये प्रिंस थे। किसके? ये थे शाहजहां। शाहजहां के पुत्र थे ये, ठीक है। शाहजहां के मतलब 4 पुत्र थे, ठीक है। शाहजहां के पुत्र थे ये शाह शुजा, वो जो कि उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने परमिशन दिया था फैक्ट्री लगाने के लिए एट हुगली, ठीक है। एंड as you know, there are 4 sons of Shahjahan. The first one is Dara Shikoh. We'll go in chronological order, okay. Dara Shikoh, okay. Second one Shah Shuja। शाह शुजा, ये शाह शुजा थे। तो थर्ड वन थे औरंगजेब। एंड फोर्थ वन थे मुराद बख्श, ठीक है, मुराद बख्श। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक है। तो ये शाह शुजा ने परमिशन दिया था। आज यू नो औरंगजेब शाहजहां के बाद शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद जो दारा शिकोह है उनके बेटे, वो मतलब उनको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब आज यू नो दे बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूगढ़, इन दोनों लड़ाई में इन्होंने हरा दिया था। किसको? इनके जो भाई थे दारा शिकोह को, हराया था। किसने? औरंगजेब ने हराया था, ठीक है। दारा शिकोह को, जो कि एल्डेस्ट सन थे मतलब शाहजहां के, उनको हरा के ये मतलब राजा बन गए थे, ठीक है। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बैटल ऑफ समूगढ़ जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1658 में हुआ था समूगढ़, ठीक है। ओके, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर was concluded between महाराजा रणजीत सिंह and who of the following? So ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये 1809 में हुआ था, ठीक है। 1809 में ये महाराजा रणजीत सिंह और इंग्लिश के बीच साइन हुआ था। इंग्लिश के साइड थे लॉर्ड मिंटो, ओके, दिस इज लॉर्ड मिंटो 1 and another Lord Minto is there, Lord Minto 2. Lord Minto 2 is, you can remember 1909 Morley Minto reforms, right? That is Lord Minto 2. Remember, this is Lord Minto 1 and that is Lord Minto 2. It is 1809, that is 1909, okay. You have to remember, that is Lord Minto 2, this is Lord Minto 1. So Morley Minto reforms, okay. So जो सिख एम्पायर था उसके फाउंडर थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। ये 1799 में महाराजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर के फाउंडर थे और इनका कैपिटल था लाहौर इनका कैपिटल था, ठीक है। एंड विल सी नाउ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये मतलब फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ओके। लॉर्ड डलहाउसी, यू नो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था 1853 में। बॉम्बे टू थाने जो रेलवे लाइन था इनके टाइम पर हुआ था। और लॉर्ड मिंटो, यू नो, लॉर्ड मिंटो 1 एंड लॉर्ड मिंटो 2, लॉर्ड हास्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हास्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हास्टिंग, 1773 regulating act, okay. So we'll go to the next question. The first Anglo-Burmese war was concluded by a treaty. Which one among the following is that? So the treaty is the treaty of, answer is the treaty of, sorry,
द ट्रीटी ऑफ यांदाबू, ठीक है, कब हुआ था? 1826, ठीक है. There is a series of wars between the Burma and the British. So the first series was from 1824 to 1885, sorry, 1826. The series of battle was there from 1824 to 1855, right? So in 1824 to 26, this is the first battle, Anglo-Burmese war. First Anglo-Burmese war was from 1824 to 1826. 1826 में ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन हुआ था, ठीक है. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइंड आफ्टर थर्ड अफगान वार? ओके, द आंसर इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड, राइट. ये ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुआ था 1919 में, ठीक है. जब हुआ था जलियांवाला बाग मसाकर एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुआ था, और रॉयल एक्ट भी इस समय पास हुआ था, जिसको कि हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है. और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब थे? 1916 से 1921 तक, ठीक है. ये वाइस रॉय थे 1916 से 1921 तक. इनके जो टाइम था, इनके टाइम में भी बहुत सारा मतलब रिफॉर्म्स, मतलब बहुत सारा कानून ये इन्होंने लाए थे. इनके टाइम पे जो साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट 1916 में. उसके बाद चंपारण जो सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में, ये भी इनके टाइम पर था. अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यूस अगस्त डिक्लेरेशन, ये भी 1917 में था, ठीक है. उसके बाद रॉयल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जलियांवाला बाग मतलब मसाकर जो हुआ था, जो 1919 हुआ था, ये सब इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है. ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग्स. एंड यू नो लॉर्ड हास्टिंग्स, ओके. वारन हास्टिंग जो थे 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन पिट्स एक्ट 1784, देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड द ट्रीटी ऑफ सालवाई थे 1782 में. ट्रीटी ऑफ सालवाई इनके टाइम पे साइन हुआ था. और सेकंड मैसूर वार ऑल्सो इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है. लॉर्ड वारन हास्टिंग, ओके. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. देन विल डिस्कस लॉर्ड डलहौसी. इनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन करने हैं. ये 1848 से लेकर 1856, ठीक है. 1856 के बाद 1857 आता है, जो कि लॉर्ड कैनियन के टाइम, राइट, जिस टाइम देयर वाज द सिपाही म्यूटिनी 1857, राइट. सो डलहौजी के टाइम थे 1848 में. इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इनका टेन्योर था 1848 से 1856, राइट. तो फर्स्ट 1848 में इनके टाइम पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल एक्ट है. इन्होंने क्या किया था कि जिन लोगों के मतलब जो राजा होंगे, उनके अगर कोई मतलब उनके कोई सन नहीं होता है सेकंड राजा बनने के लिए, ठीक है, वो मतलब उनका प्रोविंस जो है वो अंग्रेज़ों के मतलब द इंग्लिश विल बी ऑक्यूपाइंग द टेरिटरी, ओके, ऑफ द किंग, राइट. सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सपोज किसी के बेटे नहीं है तो नेक्स्ट कोई आप अडॉप्ट नहीं कर सकते बेटे, ठीक है. तो उन राजा के मतलब जो टेरिटरी है वो ये ले लेते थे, ठीक है. सो इनके टाइम पे 1854 में लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच. ये वुड्स डिस्पैच क्या था? वुड्स डिस्पैच मतलब एक कानून था, मतलब एक डिस्पैच था, वो ने लेटर डिस्पैच किया था एक
मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, वुड्स डिस्पैच मतलब इंग्लैंड से आया था, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है कि आप अगर मतलब प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप मतलब दे सकते हैं, मतलब आप पढ़ा सकते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में। यू कैन यूज़ योर लोकल लैंग्वेज, Indian language you can use in primary education type, you can use that one, okay, right. So if you are going to the high school, so you have to both use the vernacular and as well as the English, okay, both you can use, right. And if you are going to the universities for the higher studies, then mandatorily you have to use English, okay. So that was the main purpose of Woods Dispatch, and during this time also the University of Calcutta was established, right. Then Dalhousie also made PWD department, right. Then Lord Wellington, ये 1931 से 1931 टू 36, ओके। इस टाइम क्या हुआ था, 1932 में कम्युनल अवार्ड आराम से मैकडोनल्ड का, मतलब सेपरेट इलेक्टेड फॉर ऑल, राइट। Then second and third round table conference in 1932. You have to remember Lord Wellington was the viceroy. Then Pune Pact was there, 1932 Pune Pact, okay. Then Government of India Act 1935, okay, most important, Government of India Act 1935, okay. So these are the details. We will go to the next question. Okay, consider the following princely states of the British rule in India: Jhansi, Sambalpur and Satara. We have to arrange it in chronological order, okay, that is annexed by it. This is indicating the doctrine of lapse, okay. So in doctrine of lapse, Satara was the first district to be captured, okay. It's Maharashtra, Satara, sorry, 1948, Satara, okay, 1848, as I told you. This is the time of Lord Dalhousie, right. Sambalpur, it's 1849, right. Then Bhagat was there, Bhagat, 1850, and Jhansi was in 1853. उसके बाद 1857 रिवॉल्ट में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वो लीड करते हैं, इसलिए इनका ये मतलब ये मेन कॉज था, मतलब टू जॉइन द सिपाही म्यूटिनी। झांसी के जो रानी थे ये इसलिए ज्वाइन किए थे कि इनकी टेरिटरी को अंग्रेज जो इंग्लिश थे वो चाहते थे कि उनके टेरिटरी में मिला दिया जाए, इनके कोई बेटे नहीं था तो इसलिए। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज सतारा, देन संबलपुर, देन झांसी. So 3, 2, 3, then 2, then 1, right. 3, 2, 1 is option number B, right. So we'll go to the next question. Which one of the following was the cause of Battle of Plassey? As you know, the Battle of Plassey, it was in the year 1757, okay, and between whom? Robert Clive and Sirajuddaula, Nawab of Bengal. सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ओके, इनके बीच में हुआ था जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे मीर जाफर, इनके साथ वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर देते हैं, तो वो इंग्लिश के साइड पे रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, राइट। सो द मेन कॉज वाज सिराजुद्दौला जो हैं उन्होंने ट्रेड करने के लिए इंग्लिश मैन थे उनको दस्तक राइट दिए थे कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड तो किए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये फोर्टिफाई किए, मतलब फोर्ट्स बनाने लगे। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये बात जब पता चली सिराजुद्दौला को,
तो ये बोले कि आप मिस यूटिलाइज कर रहे हैं आप पावर को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मतलब एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। इन्होंने इनके जो ट्रेडर्स थे उनको मतलब एक रूम टाइप था, मतलब एक बंद सा कमरा था, ब्लैक होल मतलब नाम देते थे उसको। उसके अंदर इनके आर्मी को मतलब उन वो बंदी बना लिए थे सिराजुद्दौला, तो वो सब मर गए थे, ठीक है। इसीलिए मतलब इनका जंग छिड़ गया था, सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश। उसके बाद ये हार गए थे ड्यू टू ये जो मतलब धोखा किए थे मीर जाफ़र, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला हार गए थे एंड बंगाल वाज इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश दैट टाइम, राइट। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमको मैच करना है। ओके, सो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपॉइंटेड एज पोर्तुगीज वाइसरॉय इन द ईस्ट। You see, this is Francisco de Almeida was the first governor of the Portuguese in India, and it was in the year 1537. So this is correct. Okay, so this one is correct. Okay, the Portuguese received grant of the site of Hooghly, ये 1571. Okay, then the Asiatic Empire of Portugal divided into 3 independent commands, ये 1505. And Alfonso de Albuquerque conquered Goa in 1510, right. ये सेकेंड पोर्तुगीज वाइसरॉय, ओके, ये सेकेंड पोर्तुगीज वाइसरॉय, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को बोलते हैं कि फादर ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, ओके। एंड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी बिल्ड किए थे इन्होंने, ठीक है, पोर्तुगीज और अंग्रेज़ जब ख़त्म हुआ था, पोर्तुगीज़ के जब मतलब रूल ख़त्म हो गया था, ठीक है। पोर्तुगीज़ का जब रूल ख़त्म हो गया था तब कब ख़त्म हुआ था, जब हमने गोवा आज़ाद किया था उनके, मतलब पोर्तुगीज़ वाज द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो, राइट। एंड बॉम्बे वाज गिवन टू द डावरी टू द इंग्लिश किंग फ्रॉम पोर्तुगीज़, ओके। एंड चार्ल्स टू थे इंग्लिश के राजा, जो कि पोर्तुगीज़ के क्वीन को मतलब मैरिज करते थे उस टाइम, ठीक है। उस टाइम मैरिज किए थे तो बॉम्बे आके डावरी उनको दे दिया गया था, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिख गुरुज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सिख गुरु जो 10 सिख गुरु हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको याद करना है। हम कैसे याद करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, नारा, सॉरी NAARA, नारा, हर हर हर, देन तेग, देन गोविंद, ओके। ये थे फाउंडर गुरु नानक देव, देन गुरु अंगद, देन अमरदास, देन रामदास एंड गुरु अर्जुन देव। अर्जुन जो पांडव थे अर्जुन में उनमें से थे, यू कैन राइट। सो दिस इज फिफ्थ सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु इज अर्जुन देव, राइट। फर्स्ट नानक, देन अंगद, गुरु अंगद, देन अंगद यही राजा हैं जो मतलब गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। एंड अमरदास, देन रामदास, देन अर्जुन देव, देन हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, देन गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, देन गुरु तेग बहादुर, देन गुरु गोविंद सिंह। ये 10 सिख गुरु है जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1733 इज रिटन बाय, सो ये किसके द्वारा रिटन किया गया था, सो यह है सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। सो द आंसर इज सवाई जय सिंह। You have to remember these questions. So this is related to astrology, okay, astrology.
is related to astrology. Okay, so thanks for watching. So if you need any of the videos in any topic, so please comment in the video, and also please do like, subscribe and share also. And anything you don't like also you can write, so that I can improve later on. Okay, so which part we can improve, so you can suggest, so accordingly we can proceed. So thanks for watching. Thank you.